कुछ सेकंड का क्लिप लाखों लोगों की सोच बदल देता है। और हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सवाल सिर्फ एक लड़की के शब्दों का नहीं था, बल्कि हमारे समाज की सोच का था। क्या हमने तो कहते हैं मेरे अजीजों कि कुछ बोलने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना चाहिए। आपने नहीं सोचा तो हो सकता है कि आपकी जुबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए और फिर उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़े, उसका अंजाम बुरा भुगतना पड़े। जैसा कि आपको मालूम है, फरजाना नाम की लड़की ने जो योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, करने के बाद में किस तरीके से वो फंस चुकी है, और फिर एक वीडियो भी आपके सामने जाहिर किया था, दिखाया था कि किस तरीके से उसने दूसरे वीडियो में भी अपने आकर के अल्फाजों का, लफ्जों का इस्तेमाल किया था। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो जानेंगे, इसकी बिल्कुल मत कर। थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा, बिल्कुल छोड़कर मत जाना वीडियो। अगर चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं इस वीडियो को। कुछ सेकंड का क्लिप लाखों लोगों की सोच बदल देता है। और हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सवाल सिर्फ एक लड़की के शब्दों का नहीं था, बल्कि हमारे समाज की सोच का था। क्या हमने सोशल मीडिया की ताकत को सही मायनों में समझा है? क्या आज की पीढ़ी डिजिटल आजादी के नाम पर मर्यादा की सीमाएं भूल रही है, या फिर हम सभी किसी न किसी तरह उस आग में हवा दे रहे हैं? यह खबर सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो हर दिन स्क्रीन पर अपनी राय तो देता है, लेकिन कभी रुककर सोचता नहीं कि हमारे शब्द कितने असरदार हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने ये सवाल खड़ा किया कि क्या बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, और अगर नहीं तो सीमा कहां है? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आगे हम खुलासा करेंगे कौन सी बात ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस खबर का पूरा सच। दोस्तों, कभी कभी सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो पूरा माहौल बदल देता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से आई एक किशोरी का वीडियो चर्चा में आ गया। 17 साल की इस लड़की के कुछ बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। वीडियो में इस्तेमाल किए गए शब्दों और बयानों को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुईं। कई लोगों ने इसे अनुचित बताया तो कुछ ने इसे किशोरावस्था की अपरिपक्वता माना। मामले ने यह दिखाया कि सोशल मीडिया आज कितना शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां एक क्लिक में किसी की आवाज लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन इसी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब हम किसी विषय पर बोलते हैं, खासकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, हमें यह समझना चाहिए कि हर शब्द का असर होता है। यह घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते डिजिटल व्यवहार की झलक है, जहां बोलने की आजादी और मर्यादा के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद समाज में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक पक्ष ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबका अधिकार है, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि आजादी का मतलब यह नहीं कि किसी की आस्था या भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। इसी बहस के बीच पुलिस ने भी अपनी भूमिका निभाई और कानून के तहत कार्रवाई की। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक मंच है जहां कही गई बात समाज पर असर डालती है। खासकर युवा पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर कहीं हर बात स्थायी होती है। एक बार पोस्ट हुई चीज लाखों लोगों तक जा सकती है और कई बार गलत संदर्भ में इस्तेमाल भी हो सकती है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग समझदारी से करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी धर्म, नेता या व्यक्ति के प्रति अपमानजनक भाषा सिर्फ विवाद बढ़ाती है, समाधान नहीं। कानून का कहना है कि किसी भी नाबालिग से जुड़ी घटना को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए। इसलिए इस मामले में पुलिस ने कानूनी मर्यादा में रहते हुए कदम उठाए। वहीं समाज को भी यह समझना होगा कि किसी की गलती का जवाब हिंसा नहीं है। हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की सीमा वहीं खत्म होती है जहां किसी दूसरे की गरिमा या आस्था प्रभावित होती है। अगर हम हर मुद्दे को गुस्से या धार्मिक नजरिए से देखने लगें तो संवाद की जगह टकराव ले लेता है। इस पूरे प्रकरण से यही सीख मिलती है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में संवाद, संयम और समझदारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जब कानून निष्पक्ष रहे और समाज संयमित, तभी न्याय और शांति दोनों साथ चल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर गुस्सा और नफरत सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम समाज और परिवार दोनों चूक रहे हैं। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि राय रखना ठीक है, लेकिन किसी के अपमान के बिना भी अपनी बात रखी जा सकती है। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है। अलग विचार, अलग धर्म पर एक साझा पहचान। सोशल मीडिया को जोड़ने का माध्यम बनाना चाहिए, तोड़ने का नहीं। समाज में बदलाव कानून से नहीं, विचारों से आता है। और यही इस घटना से सबसे बड़ा सबक है। बोलो लेकिन सोचकर, क्योंकि शब्द कभी कभी तीर से भी गहरे लगते हैं। अगर हम सब मर्यादा में रहकर संवाद करें तो किसी विवाद की जरूरत ही नहीं बचेगी। दोस्तों, अब वक्त है एक बार फिर ठहर कर सोचने का। एक छोटी सी वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। किसी ने गुस्से में देखा, किसी ने अफसोस में। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिली? शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। एक गलत शब्द किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, समाज में नफरत फैला सकता है। और अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने बोल से, अपने सोच से, अपने व्यवहार से। लोगों को नीचा दिखाने या धर्म
राजनीति में उलझने से समाज आगे नहीं बढ़ता बल्कि और बढ़ता है। भारत की असली ताकत उसकी एकता, शांति और आपसी सम्मान में है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या कोई आम नागरिक, हर व्यक्ति के लिए हमें वही मर्यादा रखनी चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। इस घटना ने हमें याद दिलाया है कि सोशल मीडिया पर आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो हम लिखते या बोलते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे देश का चेहरा बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज समझ और सम्मान के रास्ते पर चले तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या असली गलती शब्दों की थी या सोच की। धन्यवाद। तो मेरे अजीजों, कहने का मतलब और दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर बोल रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पर अगर बोल रहे हैं, या कोई एंकर आपसे सवाल करता है, कोई मीडिया वाला अगर आपसे सवाल करता है, तो आप इसी तरीके से जवाब दें ताकि आपके बोले हुए लफ्जों से, आपकी बोली हुई जबान से किसी को तकलीफ ना हो, आपके परिवार वालों को और आपको भी उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमारा दीन हमें मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत बांटना सिखाता है, नफरत बिल्कुल नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि ये दीन जो फैला है ये मोहब्बत की बुनियाद पर फैला हुआ है। ये दीन फैला है मोहब्बत की बुनियाद पर, तलवार की जोर पे नहीं फैला। ये फैला है मोहम्मद अरबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी सीरत और उनकी जो अदा थी वो इतनी प्यारी थी कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो ऐसा किरदार हमें खुद को रखना चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो देख लिया, आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।